आ रहा है। तो क्या सारा इंतजाम हो चुका है? हाँ, इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है। हाँ, बस 2-4 दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों 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 सिपाहियों, ठहरो। जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। खोल। पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो सिपाहियों चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार्ज। अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन, लेफ्ट हैंड, बदले पीक पाक, राइट लेफ्ट, राइट 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 लेफ्ट पाक, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऑन। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी। ये रहा पिस्तौल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर वहाँ, और कस के धो दिए लपाड़े के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आके से गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने पिन फिनाई तो जना सुधाई कर दी। धटा धट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा
क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ, काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ऐसा ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये थे माशाल्लाह, पहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई, हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ, 1000 रुपए। अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब। यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना ही नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है यार। हाँ तो आ जाओ। मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। यूं कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ तो चलो। मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है? तांगा हम चला रहे हैं। और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ तो चलो। मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गई है। खैर, हमारे मौसम की ही तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकवास करता रहता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। अरे यूं की कमाल हो गया।
तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट सवार। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला। तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है। ये फाइनल है यार? फाइनल। सुबह से दारू पी रहा ना? यार पार्टनर, मेरा एक काम कर दे। क्या? वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। 7-8 बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जुबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। समझा? तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते, वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान? तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है। मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने। बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना। कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने। अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है? ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए, वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ! वही कर रहा हूं भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। अरे भाई, ये सुसाट क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाट कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? गाँव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ। तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह! अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, मेरा दिल भर चुका। देखा, देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। यूं कि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! या न दोस्त, इसलिए मैं जान दे कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है, वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गाँव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी? अरे गाँव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे कर रहूंगा। 1, 2, 3। मौसी, मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ, वीरू, ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों? मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी।
मस्जिद जी, मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूं चाचा?